आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जो कार्य किया था उसके पश्चात आपको गृह कार्य मिला था, तो हमें आशा है कि वह गृह कार्य आपका पूरा हो चुका होगा। तो इसी की अगली कड़ी में हम आज पढ़ेंगे उसी का अगला अध्याय, यानी पहले जो 3 नंबर पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 यानी वर्ग पहेली। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वर्ग पहेली। क्या पढ़ेंगे? वर्ग पहेली। तो देखते हैं क्या है वर्ग पहेली। तो पहला है कि वर्ग पहेली में से 11 देवी देवताओं के नाम ढूंढ कर लिखिए। अब आपको यहाँ पर कुछ अक्षर दिख रहे हैं, यानी कुछ कोई साथ में है तो कोई अलग है, यूं करके हमारे पास कुछ वर्ण अलग अलग वर्ग में है, यानी अलग अलग चौक और खाने में पड़े हैं। अब उनको सीधा या आड़े या तिरछे मिलाकर हमें एक पूरा शब्द बनाना है। जैसे पहला शब्द अपना है लक्ष्मी, जो आपकी किताब में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। और वो कौन से 2 अक्षर मिले? जब इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? क्या बना? लक्ष्मी। अब जो हम दूसरा है हमारा, वो क्या दूसरा अब कहाँ से बनेंगे? देखो पहला देखो हमारे यहाँ से ह से स्टार्ट करते हम, तो ह रा यहाँ तो नहीं बन रहा है, नीचे की ओर आएंगे देखो हनुमान, तो देखो अपन एक और बन गए बजरंगबली हनुमान जी, तो बन गए ना, ये अपने हनुमान जी हो गए। अब आगे और चलते हैं र, अब र ट नहीं मिल रहा है राट, लेकिन उसके नीचे आएंगे तो मिला राम, प्रभु श्री राम मिलते हैं ना अयोध्या के, वो ठीक है ना। अब इसी तरह हमें आगे और चलेंगे। अब ट और ल नहीं मिल रहा है क्योंकि लक्ष्मी हमारा पहले मिला हुआ था ना। अब नीचे आएंगे, यहाँ कुछ नहीं मिला, और ल से नीचे क कुछ नहीं है। अब इधर से नू के आगे म हमारा राम वाला हो गया। अब श ऊपर बिंदी है, शंकर, क्या बन रहा है यहाँ पर? हमारा बना शंकर, भोलेनाथ, जिनके हम सोमवार को आराधना करते हैं ना, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जिनके गले में नाग है और बालों में गंगा मैया बहती है, तो वह शिव जी, उनको ही क्या कहते हैं? शंकर भगवान, भोलेनाथ। तो आदि इन नामों से उनको जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, देखो माथ हनुमान वाला आ गया, और उसके नीचे क्री दिख रहा है। क्री के आजू बाजू ढूंढो, कृष्णा मिलेगा कहीं, मिला क्या? शाबाश, उसके नीचे कृष्णा मिला, तो क्या बना? कृष्ण, जिसको कहते हैं माखन चोर, जो बचपन में बहुत बड़ा माखन चुराते थे और मीठी मीठी बांसुरियाँ बजाते थे, वह कृष्ण कन्हैया। उसके आगे देखो गो। अब देखो गो पर कोई देवता बन रहा है क्या? चलिए, क्या बना? गोपाल। गोपाल का मतलब होता है गायों को पालने वाला, मतलब जो गायों को चराता है, गायों की देखभाल करता है और गायों की रक्षा करता है। कौन करते हैं? भगवान श्री की कृष्ण। अच्छी बात है। तो हमारे देखो लक्ष्मी मिल गए, राम जी मिल गए, हनुमान जी भी मिल गए, शंकर जी मिल गए, कृष्ण भगवान मिल गए, और पार्वती जी भी, सॉरी अभी हम क्या ढूंढेंगे? पार्वती जी को ढूंढेंगे। कहाँ मिलेगी? देखो ये गो के आगे पा आ गया, अब पा को नीचे से मिलाएंगे तो क्या बना अपना? पार्वती। क्या बना? पार्वती। फिर गणेश। अब देखो ये जो ग, णी और श, जो यहाँ तीनों दिख रहे हैं वो क्या है? गणेश। तो जो अपना गणेश भी बन गया। अब देखो आगे चलते हैं, जब यहाँ हम चौथी लाइन में आते हैं,
कौन सी लाइन में? चौथी लाइन में। यहाँ पर जब हम ढूंढेंगे तो हमें ज्ञान की देवी मिलेगी। कौन मिलेंगे? ज्ञान की देवी यानी सरस्वती। सरस्वती मिल गई। अब थोड़े और हम चलते हैं, देखो उसके नीचे दुर्गा माँ। कौन मिले? दुर्गा माँ। और आगे भगवान विष्णु भी नाम मिल गया। तो हमारे इस प्रकार 11 नाम पूरे हो गए। ठीक है, तो यह तो देवी देवताओं के नाम थे। और इसके आगे हम पढ़ेंगे अब क्या है कि वर्ग पहली में से 11 जंगली जानवरों के नाम ढूंढ कर लिखो। कितने जानवरों के? 11। अब जंगली जानवर कौन? जो जंगल में रहते हो, ठीक है ना, जिनको हम पालते नहीं हैं। अब देखो पहला पहला हमें मिल गया क्या? चीता। क्या मिला? चीता। ये देखो मिला ना, ची और ता, चीता मिला। उसके बाद ढूंढो चीकू। कू से कुछ नहीं मिला, ट से भी नीचे रिया नहीं मिलता है। सी, अब देखो सी से सिंगे नहीं होता है, लेकिन नीचे की तरफ आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सियार मिल गया, है ना, सियार। उसके आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा? गेंडा। इनके चित्र हम आगे पढ़ देखेंगे, एक एक चित्र आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले इनको हम मिला लेते हैं। अब गेंडा हो गया। अब गेंडे के पास में कौन सा अक्षर लिखा हो? लो। लो नीचे देखो लोमड़ी। देखो लोमड़ी भी मिल गई, मिली ना लोमड़ी? ठीक है। अब देखो क्या मिला? ता। यहाँ से एक लाइन गायब हो गई है, कुछ नहीं, हम इसको एक लाइन मानेंगे। यहाँ से देखो यहाँ तक, इसके बीच में एक लाइन है, जो भूलवश रह गई होगी तो हम इसको मानेंगे तो सही। ठीक है। अब ता। अब चीता तो हो गया। अब देखो भेड़िया मिला। क्या मिला? भेड़िया मिल गया। उसके पीछे डाम नहीं होता है, क्यों? गेंडा हो गया, लोमड़ी वाला हो गया। अब नीचे देखो अजगर, मतलब बड़ा सा सांप। उसके बाद बाड़ी नहीं है कुछ। फिर मिला देखो शेर। शेर मिला। शेर के पास में देखो ही लिखा हुआ पड़ा है। क्या लिखा हुआ है? ही लिखा हुआ। ही यानी हिरण मिल गया। मिला ना हिरण? हिरण के आगे फ कुछ नहीं है। घ से भी कुछ नहीं बन रहा है। फिर ब। अब देखो यहाँ मिला बंदर। बंदर देखा है ना सबने? शाबाश। अब देखो खरगोश भी मिल गया। अब यहाँ खरगोश। अब भी कुछ और भी है, जो एक दो और कुछ रहे होंगे, जिनको आपको ढूंढना है। चलो ढूंढो, देखे कौन सा एक और अभी पड़ा है, 12वां नाम, जो इसमें अभी भी पड़ा हुआ है। देखो देखो देखो, मिला किसी को? हाँ, क्या मिला? हाथी मिला, जिसको कहते हैं ना हाथी सबका साथी, है ना, बड़ी बड़ी सूंड वाला हाथी। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इस वर्ग पहेली में 11 नाम मिल गए। अब आपको क्या करना है, इसी को उतारना तो पड़ेगा कॉपी में, क्योंकि ये आपका कक्षा कार्य है। अब कक्षा कार्य उतारोगे तब आपको इनको मिलाते हुए कॉपी में लिखना है। मिलाएंगे पीछे तो आपके भाई चलो पशु पक्षियों जानवरों के भी है, देवी देवताओं के भी नाम आ गए, ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर आपको मिलाते हुए लिखना है। कैसे मिलाएंगे? एक बार हम वापिस मिलाते हैं, देखो, ठीक है ना। अब देखो ये हमारी हो गई, सॉरी, ये देखो लोमड़ी को इस पूरा बराबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। लोमड़ी यूं करके यूं। अब लोमड़ी इस प्रकार अंडरलाइन करना है, उसको पूरा का पूरा एक चौकोर खाने में बंद करना है, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न क्या है? वर्ग पहली में से 9 पक्षियों के नाम लिखिए। ढूंढ कर लिखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। अब नाम तो मैंने इधर लिख लिए, अब आप ढूंढ कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। चलो पहला नाम क्या है? क्या लिखा हुआ है? चील। अब ढूंढो
चील कहाँ दिख रहा है, ढूंढो। किताब खुली हुई है सबके पास, तो देखो किताब में चील को अंडरलाइन किया हुआ पड़ा है। किस किस का दिमाग अभी तक, किस नज़र पहुंची अभी तक, वेरी गुड, चील मिल गई। उसके बाद क्या है, बाज, कहाँ है बाज, शाबाश, पहला बाज मिला ना। उसके बाद क्या है, चिड़िया। अब चिड़िया कहाँ है, देखो ज के पीछे ची है लेकिन आगे हा है, नीचे देखो, वेरी गुड, देखो चिड़िया मिल गई, नीचे मिल गई चिड़िया। अब आगे देखो क्या है, बुलबुल, कहाँ है बुलबुल, शाबाश, हा के पीछे देखो, यूं मिलेगा बुलबुल, मिली ना बुलबुल। अब आगे और क्या है, तोता, कहाँ है तोता, दूसरी लाइन में देखो, सबको मिल गया, हरा हरा तोता। उसके आगे क्या है, कबूतर, कैसे कबूतर पढ़ते हैं ना अरुण में, वही का वही कबूतर। इसके आगे देखो, बत्तख। अब देखो पा है, बू हो गया। अब यहाँ नीचे देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बत्तख मिल गई। उसके आगे क्या है, क्या लिखा हुआ है, सारस, क्या लिखा हुआ था, सारस, तो कहाँ है ये सारस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या, हाँ अब दिखा, हंस, तो हंस कहाँ है, इसके नीचे, यहाँ हंस है, कहाँ है, दिखा ना अब हंस नीचे नीचे, शाबाश। तो इसी प्रकार ये जो 3 हमने वर्ग पहेलियाँ पढ़ी, जिनमें से ढूंढना था। अब आपको इसको इसी प्रकार बनाकर लिखना है, यह आपका कक्षा कार्य होगा। और गृह कार्य प्रश्न में देखो, वैसी की वैसी वर्ग पहेली मिलेगी। अब यहाँ आपको ढूंढ कर लिखना पड़ेगा क्या, फलों के नाम। सबको अच्छे लगते हैं ना फल, मीठे मीठे, ताजे ताजे, सबको अच्छे लगते हैं, तो उन्हीं फलों के नाम लिखना है। जैसे एक मैं बता दूं आपको, है ना, बता दूं, तो देखिए, अनार मिला ना, तो यहाँ लिखेंगे हम अनार, अपनी कॉपी में बढ़िया सी सुंदर राइटिंग से लिखेंगे ना, ठीक है ना। इसी प्रकार यह आपका गृह कार्य है। अब हम देखो, मैंने आपको पहले कहा था ना कि हम जितने भी पढ़ेंगे उनके बारे में अभी चित्र देखेंगे। तो देखो ये अपने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे चित्र। देखो पहला चित्र किसका है, लगाओ बताओ, ओहो, लक्ष्मी माँ का, जो हमें क्या देती है, धन देती है। उसके आगे राम जी का धनुष लेकर बैठे हैं, जिन्होंने 10 सर वाले रावण का वध किया था। उसके आगे देखो, सबको पता है, मुंह फुलाए हुए हनुमान जी, हनुमान जी ने क्या किया था, राम जी की सेवा की थी। उसके आगे देखो, हमारे शिव जी भगवान बैठे हैं माँ पार्वती के साथ में, यानी जो पार्वती माँ है वो शिव जी की क्या है, पत्नी है। उसके नीचे देखो, आपको कहता ना माखन चोर नाम, वो देखो माखन चोर, नीचे माखन चोर आ रहा है, कौन है, कन्हैया। उसके नीचे देखो क्या दिख रहा है पास में, हाँ, सूंड वाले गणेश जी। अब आगे और चलते हैं, हाथ में वीणा लिए हुए सफ़ेद कमल पर विराजे, हम स्कूल में जिनकी पूजा करते हैं, किसकी करते हैं, सरस्वती माँ की। उसके आगे देखो, हाँ, बहुत सारी भुजाओं वाली, यानी उनके 8 हाथ है, कितने हाथ, 8 हाथ हैं, कौन है, दुर्गा माँ, शाबाश। उसके नीचे देखो आपको 3 मुंह दिख रहे हैं, है ना, तो इनके मुख कितने, 4 हैं, एक पीछे की ओर है जो दिखाई नहीं देता है। ऐसा कहा जाता था कि विष्णु भगवान, क्या, ब्रह्मा जी के 5 सर थे। एक बार शिव जी को गुस्सा आया, उन्होंने एक सर को काट दिया, उसके बाद उनके क्या है, 4 सर है। आगे देखो कौन दिख रहा है आपको, हाथी पर विराजमान। ओ, आपको पता है, जब हम बरसात नहीं आती तो हम क्या कहते हैं कि हे इंद्र भगवान, हमें बरसात दो, हम प्यासे मर रहे हैं, तो वो इंद्र भगवान है। उसके आगे देखो क्या दिख रहा है आपको, वो एक बच्चा, एक देवता जो मोर के पास बैठे हैं।
वो कौन है पता है आपको? कौन कौन जानता है? अच्छा, वो हैं गणेश जी के भाई, जिनको कहा जाता है कार्तिकेय। क्या कहा जाता है? कार्तिकेय। और उसके आगे आपको क्या दिख रहे हैं? एक बहुत जुबान बाहर निकाली हुई एक देवी दिख रही है। नीचे शिव जी लेटे हुए पैरों में दिख रहा है। उनका नाम है काली माँ। कौन सी माँ है? काली माँ है। और आगे देखो, जंगली जानवरों के चित्र हमने पहले पढ़ा था। चीता, पहला चित्र चीते का, दूसरा सियार का दिख रहा है ना, तीसरा गैंडा दिख रहा है, आगे भी उसके क्या है, सुए टाइप सींग है, और चौथा दिख रहा है भेड़िए का, सॉरी लोमड़ी का, और पांचवा भेड़िया, छठा क्या है, अजगर, और सातवां बाघ दिख रहा है, और उसके आगे क्या है, शेर, और उसके नीचे हिरण दिख रहा है। हिरण के पास में हमारे बंदर जी बैठे हैं, और बंदर जी के पास में कौन बैठे हैं, खरगोश, जिनको पढ़ते हैं ना, खरगोश बाग में रहता है, गाजर मूली खाता है ना, वो वाला खरगोश। अब देखो पक्षियों की चित्र भी आ गई। पहला पहला पक्षी कौन है, चील है। क्या है, चील है। उसके बाद देखो गिद्ध, सॉरी बाज, क्या है, बाज दिख रहा है। उसके आगे चिड़िया दिख रही है। चिड़िया के नीचे आपको बुलबुल दिखाई देगी। ये जो चित्र है ना चौथा, तोते के आगे वाला, वो है बुलबुल का। और पास में दिख रहा हरा हरा लाल चोंच वाला, कौन है, तोता। तोते के पास में क्या दिख रहा है, कबूतर दिख रहा है। अपने सबके घर में मिलता है ना कबूतर। और उसके नीचे देखो बतख दिख रही है जो पानी में तैर रही है। नीचे देखो आपको सारस दिखेगा, दिखा बड़े बड़े पैरों वाला। और उसके आगे हंस दिख रहा है। अब देखो हंस और बतख दोनों पानी में तैरते हैं, फर्क क्या है, एक की गर्दन बड़ी, दूसरे की गर्दन छोटी है। तो अभी हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा, वर्ग पहेली को मिलाया, वर्ग पहेली से उत्तर ढूंढे, है ना। और उसके आगे हमने पहले किसके चित्र, देवी देवताओं के ढूंढे, उसके बाद हमने जानवरों के ढूंढे, और उसके बाद पक्षियों के ढूंढे, और उसके बाद हमें क्या मिला है, फलों के चित्र मिले ना यहाँ पर, कि भाई 11 फलों के ढूंढ कर लिखना, ये आपका गृह कार्य है। जब भी आप ये कार्य कर लो तो अपने आचार्य जी को, विद्यालय के जो आचार्य है ना आपकी कक्षा के, उनको बता देना, यानी उनको फ़ोन करके बता देना, या उनको आप इसका व्हाट्सएप भेज देना कि भैया जी अब देखो मेरे सही हुआ कि नहीं हुआ, भैया जी दीदी जी जो भी है आपके, ठीक है ना। इस प्रकार हम पढ़ते रहेंगे और अच्छे अंकों से पास भी होंगे।